सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक राक्षसी एवं उसका पति दारुक 1600 योजन विस्तृत वन में एक छत्र साम्राज्य करने लगी और लोगों को परेशान करने लगी। तब वे सभी वहाँ के रहने वाले लोग और नामक ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। और ऋषि ने लोगों से कहा, यदि ये बलशाली राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो निश्चय ही ये नष्ट हो जाएंगे, और यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तब भी ये राक्षस अवश्य रूप से प्राणों से हाथ धो लेंगे, या मैं सत्य वचन कहता हूँ। उनके इस श्राप से को जानकर सभी इंद्रादि देवतागण राक्षसों को मारने के लिए अपने अस्त्र लेकर आ गए। उनके डर से राक्षस लोग कहाँ जाएं यह सोचने लगे। उसी समय दारुका को याद आया उसको पार्वती जी का वरदान था कि यह अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर और इस वन को साथ में लेकर कहीं भी आ जा सकती है। ऐसा सोचकर वह अब पूरे परिवार को एवं वन को लेकर के समुद्र के बीचों बीच चली गई और वहाँ पर राक्षस लोग मौज से रहने लगे। एक दिन की बात है कि बहुत सी नाव में बैठे लोग चले आ रहे थे। उसी समय राक्षस लोग उनको घेर लिए और सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिए। उसमें उसका मुखिया जो था वो सुप्री नामक वैश्य था। वो बहुत शिव भक्त था और वो वहाँ भी बिना शिव की आराधना किए भोजन नहीं करता था। वो कारागार में भी शिव की आराधना करके ही भोजन करता था। अब उसकी देख रेख में सभी लोग शिव की आराधना करने लगे, पूजन करने लगे। जिससे एक दिन दारुक का एक दास सुप्री के पास शिव जी को देखा और वह आकर दारुक से सब चीज़ यथावत बता दी। इससे वह दारुक अपने बहुत से सेवकों को लेकर वहाँ आया और वैश्य से पूछा कि तुम किसकी आराधना करते हो, सत्य सत्य बता दो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूँगा। यदि बता दोगे तो जीवन दान दे दूँगा। पर वह वैश्य कुछ नहीं बोला। तब वह दारुक बोला, दासों से बोला कि इनको मार डालो। वैश्यपति बोला। तब वैश्यपति ने कहा कि शिव जी से आराधना की कि हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्टनायक, भक्त वत्सल, इन दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप मेरे सर्वदा प्राण हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर शिव जी वहाँ ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का स्वरूप प्रकट हो गया, जिसे देखकर वैश्य ने विधिवत उनकी पूजा की और जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए और दुष्ट राक्षसों का संहार कर दिया। राक्षसों का संहार करने के बाद शिव जी बोले कि हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आनंद पूर्वक रहेंगे। तब दारुका राक्षसी शिव जी की पार्वती जी की प्रार्थना की कि हम लोग कहाँ जाएं, हम आपकी भक्त हैं, हम लोगों की रक्षा कीजिए तथा यह वन हमको दे दीजिए। तब पार्वती जी ने कहा,
कि हे शिव जी, आप यह वन मेरी दासी को दे दीजिए, मैं इसकी रक्षा करने का प्रण की हूँ। तो शिव जी ने कहा कि जैसा तुमको अच्छा लगे वही करो। तब पार्वती जी बोली कि आपका यह वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी शिष्ट बनी रहेगी। तब शंकर जी बोले कि हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने वाले के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूँगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर, सतयुग के प्रारंभ होने पर बहुत सी बड़ी सेना के से युक्त हो, जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा और मेरी भक्त के प्रभाव से इस वन में राज करेगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले शिव एवं पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर कहलाए और देवी पार्वती नागेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नागेश्वर एवं नागेश्वरी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं और जो काल सर्पयोग है उसका भी विनाश हो जाता है। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम।